मैं अपनी लड़का को बहन की लड़की से शादी करा सकता हूं। हमारी दक्षिण भारत में कालेब की बेटी अपनी चाचा की लड़का से शादी कर रहा है। पिता और माता की निरादर करता है, आदर नहीं करता है। उनकी दिया घोर अंधकार में बूझ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा इज द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर एवरी यंग मैन, फॉर एवरी यंग वुमन। हर एक जवान लड़का, हर एक जवान लड़की के लिए यीशु मसीहा अपनी परिवार की परवाह करने में बेस्ट इंस्पिरेशन है, बेस्ट प्रेरणा है। इसलिए सूली पर भी खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीहा अपनी माता के तरफ देखकर कहता है कि हे मां, ये लो, ये जो मेरा छोटा चेला है, ये तुम्हारा बेटा है। आज से जैसे मैं तुम्हारे साथ देता था, आज से ये तुम्हारे साथ देंगे। जैसे मैं आपकी परवाह करता था, वैसे आज से ये आपकी परवाह कर लेंगे। जो व्यक्ति इस धरती में पैदा होता है वो बीमारी में कदम रख रहा है, समस्याओं में कदम रख रहा है, दुख में कदम रख रहा है। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु खाता है, जो मर जाता है, उस व्यक्ति बीमारी में से चंगाई में, परिश्रम में से विश्राम में वो प्रवेश कर रहा है। क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा निंदा उठाने वाला व्यक्ति पास्टर होते हैं। चाहे विश्वासी भी गलती करे, उनकी पास्टर जी को गाली देते हैं। चाहे विश्वासी भी प्रार्थना करना ना आए, विश्वासी समय नहीं देता, हम टाइम नहीं देते हैं प्रभु के वचन सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हम टाइम नहीं देते। लेकिन बाहर से कोई सवाल पूछेंगे, उस सवाल की जवाब हमारे अंदर ना होने के कारण लोग कहते हैं तुमने क्या सीखा, तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया, तुम्हारे पास्टर ने तुम्हें क्या सिखाया। फट से। इसलिए विश्वासी आपकी आत्मा है, आपका ही जिम्मेदारी है। गाय को तालाब तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीना खुद पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु भी, जो लोग चंगाई के लिए प्रभु के पीछे पड़ते थे, प्रभु एक सवाल जरूर पूछता था। क्या पूछते थे? क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूं? क्या आप विश्वास करते हो कि तुम ठीक होएंगे? जब वे अपना विश्वास को कबूल करते हैं, तब वे अपने विश्वास के मुताबिक ठीक हो जाते थे। हालेलुया। ये जादू नहीं है, ये विश्वास का वचन है। विश्वास दो हाथों के बराबर है। विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। आमीन। विश्वास, गहरी विश्वास। विश्वास का मतलब एक प्रकार कह सकते हैं भरोसा। भरोसा, भरोसा करने का मतलब है भरपूरी से उन पर यकीन करना कि यही मेरे लिए कर सकता है, यही ईमानदार है, यही सब कुछ है। जैसे एक बच्चा अपनी मां पर भरोसा रखता है, उससे अधिक गुना, क्योंकि एक मां अपनी दूध पीता हुआ बच्चा को भूल सकता है, लेकिन मेरा प्रभु कभी नहीं। वो विश्वास के योग्य है। उस विश्वास योग्य की परमेश्वर आज अपनी विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में अपना कार्यक्रम करता है। आमीन। हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने जंगली रास्ता से लेकर के कनान देश तक पहुंचा लिया। पहुंचाने के बाद मूसा खत्म हो गए हैं। यहोशू कुछ समय तक इस्राएलियों की अगुवाई करते हुए उस जमीन में जो
प्रभु ने वादा किया था इजरायलियों के लिए देने के लिए, उस जमीन पर जो अन्य जाति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग आकर के कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को भगाने के लिए, वहां से खाली करवाने के लिए परमेश्वर यहोशू के द्वारा कुछ युद्धों के द्वारा जमीन को खाली करवा के इनकी हाथों में सौंप दिया। यहोशू भी खत्म हो गया, यहोशू का समय भी खत्म हो गया। उसके बाद लोगों के हाथ में अपनी जमीन को लेने का या प्राप्त करने का जिम्मेदारी आ गया है। किसी का कोई अगवा नहीं था, मेरा जमीन फलानी जगह में है तो वहां पर कोई बैठे हुए हैं, किसी का मदद लेकर के मुझे वहां पहुंचना है, वहां से उनसे बातचीत करना है या उनसे लड़ना है, उन्हें भगाना है, उस जमीन को मेरा अपना करना है, यह काम चल रहा था। ऐसे समय में हेब्रोन नामक जगह को यहूदी लोगों ने वहां पर लड़ाई करके, झगड़ा करके या युद्ध करके उस जमीन को अपने हाथ कर लिए। उसके बाद एक और जमीन है, उस जमीन का नाम है किरियत सेफेर। इस जमीन को, इसी किरियत सेफेर को देबोर भी कहते थे, और इस जमीन में भी कुछ लोग बैठे हुए थे, और इन्हें खाली करने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं था। ऐसी समय पर ऐसी समस्या आने पर कालेब नामक एक व्यक्ति कहता है, देखो इस देबोर की जगह में जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हें जो खाली करवाते हैं उनको मैं अपना बेटी देकर शादी कराऊंगा। मैं अपनी बेटी अक्सा को देकर के शादी कराऊंगा। कालेब की छोटा भाई की बेटा वे गए, उस जमीन के लोगों पर युद्ध किया, उस जमीन को जीत लिया, और जिस तरह कालेब ने कह दिया है अपनी बेटी को देकर शादी करेंगे, उसी तरह उन्होंने शादी कर लिया है। इस बात को सुनकर हमारे अंदर एक सवाल आता है, यह तो कालेब की बेटी अपने चाचा की लड़का से शादी कर रहा है, परंतु अब हमारे लिए, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, कुछ चीजें हमारे भारत में भी, इस उत्तर भारत में जिस प्रकार की रीति रिवाज हैं, उससे हटके थोड़ा अलग प्रकार की रीति रिवाज दक्षिण भारत में है। और जिस तरह की रीति रिवाज इस्लाम में है, उससे हटके हिंदू में है, उससे हटके मसीहों में है। जैसे कि अभी बेटा और बेटी, या तो मैं अपनी बहन, मैं अपनी लड़का को बहन की लड़की से शादी करा सकता हूं हमारी दक्षिण भारत में, लेकिन वही काम यहां करेंगे तो बहुत बुरा है ना। बुआ की लड़की से शादी करना मना है, लेकिन दक्षिण भारत में ये तो पहला नंबर पे आता है। अगर मेरा लड़का को शादी करना है, सबसे पहले मैं ढूंढूंगा अपनी बहनों में कोई लड़की है, अपनी बहनों की कोई लड़की है, सबसे पहला काम मैं यही करता हूं अगर मैं दक्षिण भारत में होता। लेकिन यहां पर रीति अलग है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बाइबल में जैसे चाचा की लड़का से शादी करना हमारे लिए बुरा लगता है, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार देखा जाए, उनकी संस्कृतियों के अनुसार देखा जाए, उन पर हम उंगली नहीं उठा सकते। वैसे देखा जाए बाइबल के अनुसार हम तो आदम और हवा एक मां पिता के बच्चे हैं, लेकिन ये सारी रीतियों को, रिवाजों को इंसानों ने आगे लेकर आए। चलो इससे हटके आगे जाएंगे। जैसे कालेब ने कहा मैं अपनी लड़की को लड़की दे दूंगा जो जाकर के इस देबोर को जीत लेता है, वैसे ही कनज नामक एक व्यक्ति का बेटा ने गया
उन्होंने युद्ध किया, जंग लड़ा, उस जमीन को पाया और अक्सा से शादी कर लिया। शादी करने के बाद एक दिन अक्सा अपनी गदा में बैठ के आ रहा था और कालेब सामने खड़े हैं। जैसे कालेब के सामने आ गया अक्सा, अपनी गदा उतर गई, उतर कर कहने लगे, पापा आपने हमें फलानी जमीन दे दिया है, लेकिन दक्षिण के तरफ जो जमीन है वो आपने हमें दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं ऊपर का और नीचे का झील हमें मिल जाए। पापा से मांग रही हैं वरदान या तोहफा। पापा आपने हमें जमीन दिया, लेकिन सोते भी तो चाहिए, इसलिए आप हमें सोते भी दे देना। पापा कहते हैं, बेटा जो तुमने मांगी वो तुम्हें दे दूंगा, जाओ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इस घटना को हम देख सकते हैं न्यायियों का पुस्तक पहला अध्याय आयत नंबर 11 से लेकर के 15 तक। कोई एक व्यक्ति फट से पढ़िए। ओत्नीएल ने इस जमीन को ले लिया। तब कालेब ने ओत्नीएल से अक्सा की शादी करा लिया। जब अक्सा ओत्नीएल के पास आई तब उसने अपनी पिता की कुछ भूमि मांगने उबारा। अपनी गधे पर से उतरी। कालेब ने उससे पूछा, क्या चाहती है बाबू? ऊपर और नीचे दोनों सोते कालेब ने अक्सा को दे दिया। हालेलुया। और इस वचन में अगर हम देखा जाए, हमारी आत्मिक जीवन के लिए कुछ बातों को ध्यान देकर सीखने की जरूरत है। जैसे हम यहां पर देखते हैं, अक्सा कालेब की बेटी है। अक्सा का मतलब है कड़ा। कड़ा जैसे हाथ में पहनते हैं, है ना, उसे क्या कहते, कड़ाई कहते हैं ना, कड़ा। कड़ा का मतलब, कड़ा इसलिए पहनते हैं, अपनी वैभव को दर्शाता है कड़ा। इसलिए अक्सा का अर्थ है वैभव, यानी कि कड़ा। ये वैभव किसके हैं? ये कड़ा किसके हैं? कालेब की वैभव है। मतलब बेटी अक्सा जो है पिताजी की वैभव बनकर चल रही है। आज भी यहां पर बैठे हुए हर एक जवान बच्चा या हर एक जवान बच्ची परमेश्वर का सम्मुख में हम सभी अपने मां और बापों की वैभव का कारण ठहरना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखा जाए, हमारे कामों के कारण या हमारी कार्यक्रमों के कारण या हमारी चाल चलन के कारण हमारे मां बाप निंदा को उठाना पड़ता है, अपने सर झुकाकर चलना पड़ रहा है। लोगों के सामने मां बापों को हम खड़ा कर देते हैं हमारी कामों से। इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी चाल चलन को ध्यान से देखे। प्रभु की वचन कहता है कि जो अपनी मां बापों की निरादर करता है, अपने पिता और माता की निरादर करता है, आदर नहीं करता है, उनकी दिया घोर अंधकार में बूझ जाएगा। घोर अंधकार में बूझ जाएगा। इसका मतलब जो हम काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बाद पूजनीय या आदरणीय लोग हैं हमारे मां और पिता। इन दोनों को हम तुच्छ मानकर, इन दोनों को हम कुछ भी नहीं मानते हैं। उन्हें निरादर करते समय इस बात को भी याद रखना, चाहे तुम कितने भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक समय पर तुम्हारी दिया
घोर अंधकार में भूजने वाली हैं। घोर अंधकार में, अंधकार के मतलब है कि कुछ नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखेगा, है तो सारी चीज सामने ही, ढूंढने पर भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अंधकार है, दिखता नहीं है कि कौन सा चीज कहां पर रखा गया है। वैसे ही अपने भविष्य में भी, अपनी भविष्य के लिए, अपने भविष्य में एक मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन दिया जैसे इस्तेमाल किया जाता है, दिया जैसे हमारे जीवन में मौजूद है, उस रोशनी हमारे जीवन में भरपूरी से काम करने के लिए हमें भी अपनी मां बापों की आदर करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी अपनी उम्र 30 साल आते वक्त तक, 30 साल आने तक अपनी माता और पिता के साथ वो रहे। बाइबल कहती है अपनी सारी उम्र, जो बचपन की उम्र है, उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताया। वैसे तो वे अपने परिवार को कभी भी तुच्छ नहीं माना, अपनी माता की इनकार उन्होंने कभी नहीं किया। यूसुफ की जिक्र तो बाइबल में नहीं किया गया है। शायद लोग कहते हैं बच्चे पैदा होने के बाद यूसुफ खत्म हो गए, इस कारण अकेली मरियम ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाई। साथ दिया है बड़ परिवार में बड़ा बेटा यीशु मसीहा। हालेलुया। यीशु मसीहा ने परिवार में बड़ा होने के नाते मां बापों की साथ दिया है, अपने भाइयों को बढ़ाने के लिए, पोषण करने के लिए माता जी के साथ दिया है। यीशु मसीहा ने अपनी 30 साल की उम्र तक, 30 साल उम्र आते ही प्रभु अपना परम पिता के काम करने के लिए बाहर निकला। इससे पहले 30 साल से पहले कभी भी प्रभु सुसमाचार नहीं सुनाए थे, लेकिन वो सीखते हुए आ रहा था, लोगों को सवाल करते हुए आ रहे थे, लेकिन मसीह के रूप में अपने आप को 30 साल की उम्र के बाद प्रकट कर लिया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीहा इज द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर एवरी यंग मैन, फॉर एवरी यंग वुमन। हर एक जवान लड़का, हर एक जवान लड़की के लिए यीशु मसीहा अपनी परिवार की परवाह करने में बेस्ट इंस्पिरेशन है, बेस्ट प्रेरणा है। इसलिए सूली पर भी खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीहा अपनी माता के तरफ देखकर कहता है कि हे मां, ये लो, ये जो मेरा छोटा चेला है, ये तुम्हारा बेटा है। आज से जैसे मैं तुम्हारे साथ देता था, आज से ये तुम्हारे साथ देंगे। जैसे मैं आपकी परवाह करता था, वैसे आज से ये आपकी परवाह कर लेंगे। हे यूहन्ना, मेरा मां की ख्याल रखना। परमेश्वर है, फिर भी अपनी परिवार को भूला नहीं। लेकिन आज 18 साल, 18 क्या है, थोड़ा 10-12 साल आते ही मां बापों के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। मां के खिलाफ, पापा के खिलाफ, बड़ों के खिलाफ। ऐसी स्वभाव मसीह बच्चों के जीवन में नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, हर एक विश्वासी के जीवन में भी अपने परम पिता के खिलाफ चलने वाली हरकतें बंद होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। अगर आप पिता परमेश्वर के आदर नहीं करेंगे, उनकी वैभव की कारण नहीं ठहर पाओगे, उनकी कड़ाके जैसे आपकी जीवन शैली नहीं होगी, तो आपके जीवन में आशीषों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। अक्सा वैभव बन के खड़ी है, इसलिए अपने पिता के सामने ढीठ से होकर, ढंग से खड़ा होकर के पूछने लगी है कि आप मुझे आशीर्वाद दे। और जैसे उन्होंने आशीर्वाद मांगी, वैसे कालेब ने भी दे दिया। क्यों? क्योंकि अक्सा के कारण कभी भी कालेब की अपमान नहीं हुई, बल्कि अक्सा हमेशा अपने पिताजी का वैभव बन के रही है। फिर आप
आप अपनी मां बापों की और हमारी परम पिता की वैभव बन के रह रहे हो। इस बात पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और देखिए, उतनिएल, उतनिएल का नाम की मतलब है शेर, सिंह। अक्सा का मतलब वैभव, उतनिएल का मतलब शेर, सिंह। यह सिंह प्रभु यीशु मसीहा को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीहा ने भी हमें जीतने के लिए, हमें अपनाने के लिए इस धरती पर आकर के शैतानी साम्राज्य से, शैतान की हाकिमों से लड़ा। इस जमीन को अपनाने के लिए, क्योंकि यह धरती जो है इंसान के लिए बनाया गया था। आदन की वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने रचा के या सृष्टि करके कहा है कि देखो इस धरती को अपने वश में कर, लेकिन आदम और हव्वा ने अपने वश में जो चीजें हैं उसे लेकर गए किसी और के हाथ में कर दिया, शैतान के हाथ कर दिया। अब यीशु मसीहा आकर के इस धरती पर उतर कर आए और शैतान की सर को कुचल दिया। मृत्यु से, जी उठने से शैतान की सर कुचला गया था। कुचलाने के बाद इस धरती की चाबी, अधोलोक की चाबियां, दाऊद की चाबियां प्रभु यीशु मसीहा ने लेकर फिर हम अभी हमारे हाथ कर दिया है। इसलिए कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र, प्रभु यीशु मसीहा शैतानी की बंधनों से हमें स्वतंत्रता दे दिया है, मृत्यु से स्वतंत्रता दे दिया है। अभी हमारे लिए मृत्यु मृत्यु नहीं रहा, मसीह लोगों के लिए मृत्यु आराम या विश्राम रहा है। जो कोई मृत्यु खाता है उस व्यक्ति विश्राम में प्रवेश करता है। विश्राम में थोड़ी देर, जैसे दिन भर काम करके रात के समय जिस तरह हम विश्राम लेते हैं, वैसे जीवन भर एक व्यक्ति परिश्रम करता है, मृत्यु के बाद वे थोड़ा विश्राम, आराम करेगा। हालेलुया, आमेन। इसलिए वचन लिखा है जो व्यक्ति इस धरती में पैदा होता है वो बीमारी में कदम रख रहा है, समस्याओं में कदम रख रहा है, दुख में कदम रख रहा है। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु खाता है, जो मर जाता है, उस व्यक्ति बीमारी में से चंगाई में, कमजोरी में से शक्ति ताकत में, और दुख में से खुशी में, परिश्रम में से विश्राम में वो प्रवेश कर रहा है। इसलिए मरे हुए लोगों के कारण हमें रोने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सामने बैठकर इस तरह परिश्रम उठाने से अच्छा उनको थोड़ी देर आराम करने के लिए प्रभु ने अपने गोदी में बुलाना ठीक है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उतनिएल प्रभु यीशु मसीहा है। इस जमीन से जिस तरह किरियत सरबा यानी कि दाबोर नामक जमीन से यहां पर उतनिएल जाकर के जंग लड़कर इस जमीन को अपनाया है, वैसे ही यीशु मसीहा इस धरती पर आकर के और इस धरती पर पाप की सर को कुचलाकर हमें जीत लिया है प्रभु ने। हालेलुया। इसलिए एक भक्त गाता है गाना, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, दिया अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे। हालेलुया, आमेन। प्रभु ने हमें जीत लिया, हमें रंग लिया, और अभी अपने पिता कालेब जैसे अक्सा की शादी उतनिएल से करने के लिए विचार किया है, वैसे ही जीता गया
हम सबको लेकर के प्रभु कलीसिया के रूप में ठहराकर वैभव के रूप में अपनी वैभव समझकर हमें यहूदियों की शेर, यहूदी गोत्र का शेर जो यीशु मसीह हैं, उनसे शादी कराने की योजना बनाया है। आमीन, हालेलुया। जैसे बाइबल में पूरी तरह अगर आप देखोगे, पूरी बाइबल एक शादी का ही रूप है, शादी का ही दृष्टांत है, यानी कि उदाहरण है। शादी ही बाइबल में छुपी हुई है, कलीसिया यीशु मसीहा की शादी। इसके लिए कलीसिया को प्रभु ने कैसे जीता, यीशु मसीहा कलीसिया को कैसे चाहते हैं, और कलीसिया यीशु मसीहा में क्या देखकर अपनाना चाहिए, ये सारी चीजें बाइबल में लिखे हैं। देखा, यहां पर अक्सा और ओत्निएल की शादी भी कलीसिया और यीशु मसीहा की शादी से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और अभी इस अक्सा ओत्निएल के साथ चलते हुए एक गधा में बैठ के जा रहा था। उस समय ओत्निएल कह रहा है कि अपने पिता से आशीर्वाद मांगो। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? ओत्निएल कह रहा है। क्या कह रहा है? अपने पिता से जमीन या झील या सोते आशीष मांगो। यही काम प्रभु यीशु मसीह भी हमें बता के गया है। उन्होंने कहा मांगो, तुम्हें ढूंढो, कटकटाओ। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब मांग के देखो। इस तरह प्रभु ने हमें पिता से मांगने के लिए उबारा। पिता से मांगने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है। मांगो, पिता के पास बहुत कुछ है, आशीर्वाद है, वो देंगे तुम्हें। मांगो मांगो। ओत्निएल जिस तरह अक्सा से कह रहा था, मांगो, तुम्हारा बाप ने बहुत कमाया, मांगो। यहां दहेज की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा कलीसिया से कहते हैं मांगो पिता से। पिता के पास सब कुछ है, तुम्हें जो कुछ जरूरत है उनसे मांगो। चंगाई चाहिए, वो दे सकता है। आपके जीवन में आशीष चाहिए, दे सकता है। आत्मा में रक्षा चाहिए, दे सकता है। उद्धार चाहिए, वो दे सकता है। जो असंभव है आपके लिए, वो सब कुछ संभव करके तुम्हें दे सकता है। मांगो तो सही। मांगने में फर्क पड़ता है। मांगने वाले कम हैं, देने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। अभी मांगते समय कैसे मांगा जाएगा या कैसे मांगना है, कैसे अक्सा अपने पिता से मांग रही है। अक्सा ने जाकर के अपने पिता कालेब से पूछी है कि पिता आप मुझे आशीर्वाद दे। पिता ने क्या कहा? चलो तुमने मांगे है ना, सिर्फ एक सोता नहीं, ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर और नीचे का दोनों सोते तुम ले लो, दोनों ले लो, ऊपर और नीचे का। मतलब आसमान की आत्मिक आशीर्वादें और भौतिक आशीषों को भी तुम ले लो। प्रभु सिर्फ हमें इस धरती पर थका के, कमजोर करा के, या दुख उठवा के, या तो दुख देते हुए हमें छोड़ के उद्धार की बातें करने वाले नहीं, ऐसे करने वाले नहीं, परंतु वे आत्मा और शारीरिक दोनों आशीषों से हमें तृप्त करने वाला परमपिता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें इस धरती पर कंगाल बिठा के स्वर्ग में तुम्हें सोने की बाजार में घुमाऊंगा, ये कहने वाले नहीं। अभी तुम्हें रोजी रोटी देकर ही, तुम्हारी पेट भर तुम्हें खिला के, प्रभु कहता है ना, तुम बुरे होकर के भी अपनी बच्चे रोटी मांगने पर तुम क्या नहीं देते? पत्थर नहीं देते। अपने बच्चे मच्छी मांगेंगे तो सांप नहीं देते।
तुम बुरे हो, इंसान बुरा है, फिर भी अपने बच्चों के लिए भलाई चाहता है, तो स्वर्गीय पिता क्या तुम मांगने से नहीं देगा? आमेन, हालेलुया। मांगो, किसी और से मंगवाना नहीं, पिता से तुम खुद मांगो ना। अभी चलो, विकास को एक कॉपी चाहिए, एक क्या चाहिए? कॉपी। वो गया प्रिंस के पास, प्रिंस से बोला भाई तुम ना मेरा पापा के पास जाकर के बोलना कि मुझे एक कॉपी चाहिए। प्रिंस गया लक्ष्मण भाई के पास, जाकर के बोला अंकल विकास को है ना एक कॉपी चाहिए। लक्ष्मण भाई क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? भाई वो तो मेरा बेटा है, मेरे से मांग सकता वो, तुम्हें भेजने की क्या जरूरत है? विकास इधर आओ। हाँ पापा। क्या हुआ, क्या चाहिए? कॉपी चाहिए। ये तो मुझसे मांग सकता तू, होता है कि नहीं? हालेलुया। यही बात है। पास्टर भैया आप दुआ करो, करेंगे। हम सभी एक परिवार हैं। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी एक दूसरों के लिए प्रार्थना गीतों से, वचन से एक दूसरों को मजबूत करना, खड़ा करना जरूरी है। लेकिन तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारी पिता से तुम खुद मांगो, तुम खुद ही मांगो, वो देंगे जरूर। तुम खुद मांगना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लिए सिफारिश करने के लिए पास्टर की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायक है, हमारी सिफारिश करने वाला, हमें मदद करने वाला पवित्र आत्मा है आपके जीवन में। उनकी सहायता लेकर के परम पिता की अनुग्रह की सिंहासन के सामने खड़े हो जाओ, किसी और के सामने नहीं। हालेलुया। अभी अक्सा अपने पिताजी से खुद मांग रही है, और ऊपर और नीचे की सोते, नीचे धन, खुशी, समाधान, शांति, मेल, इन सारी चीजें आशीषें हैं इस धरती पर जो चाहते हैं हम। मेल चाहिए, परिवार में मेल मिलाप नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा। बाइबल कहती है जिस घर में मेल नहीं है, जिस घर में खुशियां नहीं है, शांति नहीं है, उस घर में मीट मच्छी बनाकर खाने से अच्छा जिस घर में शांति है उस घर में नमक रोटी खाना बढ़िया है। हालेलुया। लड़ते झगड़ते मीट मच्छी बनाओ, कोई फायदा नहीं। शांति से नमक रोटी खाओ, सेहत बनेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु इस धरती पर आशीष, नीचे की सोते, इसका मतलब मेल, शांति, खुशी, आरोग्य यानी कि चंगाई, कंगालापन से अलग करना, दरिद्रता से दूर करना, ये सारी चीजें हैं इस धरती की आशीषें। इन्हें भी देंगे प्रभु। साथ में ऊपर की सोते, उद्धार, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ये सारी चीजें ऊपर की आशीषें हैं। ये भी प्रभु हमें देंगे। लेकिन मांगेंगे कैसे? मांगना है। अक्सा अपने पिताजी से मांगने के लिए आ तो रही है गधा में बैठ के, गधा पर बैठ के आ रही थी, लेकिन तुरंत अक्सा ने गधा उतर कर पिताजी से मांगने लगी। आमेन, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे अक्साएं हैं, बहुत सारे ऐसे वैभव के कारण ठहरने वाले बेटा और बेटियां हैं, बहुत सारे ऐसे कड़ा बनकर चलने वाले विश्वासी हैं, लेकिन अपने गधे में बैठकर प्रभु से मांगने के कारण वे अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और यह गधा क्या है? जिस गधा से उतरकर हमें प्रभु से मांगनी चाहिए, वो गधा क्या है? गधा को अगर आप देखोगे ना,
वो गधा वो कभी मन नहीं लगाता है, कभी मन नहीं लगाता है। बाजार में आप देखोगे खड़े रहेंगे। अभी दिल्ली में तो मुझे कहीं नहीं दिखा गधाएं। हमारे गांव में एक गांव है, उस गांव में गधाएं बहुत होते हैं। उन्हें अगर देखोगे बीच रास्ता में खड़े हो जाते हैं, जैसे आजकल गाय खड़े होते हैं, बीच रास्ते में खड़े होते हैं। और अभी गाय को हॉर्न बजाओगे तो इधर उधर जाते हैं, लेकिन ये गधाएं कभी नहीं हिलते हैं। वो कितने भी बचाओ, उसे मारने के लिए भी जाओ, फिर भी वो हिलते डुलते नहीं। और कई बार सोचते रहते हैं देश कहां जा रहा है, कहां? बाजार में खड़े होके बड़ा बिजनेसमैन जैसे अपने पूरी परिवार को, अपने चाचा ताऊ सबको लेके खड़े हो जाते हैं, पूरी झुंड। कितने भी हॉर्न बजाओ फिर भी उसके माइंड में कुछ बैठता नहीं है, मन नहीं लगाते हैं। इस कारण उस तरह की गधा को उतर के हमें प्रभु से मांगना चाहिए। आज भी हम मन नहीं लगाते, आते तो हैं, 1.5 घंटा या 1 घंटा वचन चलती है। इस 1 घंटा की वचन खत्म होने के बाद अगर मैं पूछूं आपसे, आपको क्या समझ आया? आज भैया ने गधा के बारे में बताया, मैंने गधा के बारे में बताया। विजय से पूछा एक दिन, कुछ समझ आ रहा है? भैया वो नाम तो याद नहीं होता है, लेकिन मैटर समझ आता है। सारी मैटर नाम में ही छुपी हुई है, लेकिन नाम तो याद नहीं है। एक दिन मैंने वचन पूरा खत्म होने के बाद दूसरा दिन किसी से पूछा, पिछले संडे आपको ये वचन जो मैंने सुनाया था क्या समझ आया? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। मैंने क्या बताया? आपने कप में कॉफी के बारे में बताए। भाई कप में कॉफी के बारे में बताया, उसके बाद आपने टॉयलेट के बारे में बताए। बहन जय मसीह की हालेलुया। वो सारे उदाहरण हैं आपको समझाने के लिए मैंने बताया होगा, लेकिन बताया तो क्या बताया था? इसका मतलब है मन नहीं लगाते हम हमारी मन यहां नहीं होता है। 1 घंटे के अंदर जो वचन बताया जाता है उसमें से 2-3 चीजें याद होते हैं हमें बस। कारण क्या है? मन नहीं। लेकिन 2.5 घंटे फिल्म देख के आओ, एक डायलॉग मारता है आके लौंडा, ये एक डायलॉग भूलता नहीं, एक भी। हर एक डायलॉग, हर एक सीन, हर एक एक्सप्रेशन, 2.5 घंटे के अंदर जो भी होगा वो सारी चीजें ये नकल उतार देता है आके। कारण क्या है? मन नहीं लगाते हैं। इसलिए एक बार प्रेरितों के काम में फिलिप्पुस सामरी देश में जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए गया था। सामरी में प्रभु यीशु मसीह भी सुसमाचार सुनाए थे। लेकिन जब ये सभी यरूशलेम में बैठे हुए थे, सभी चेले, और इन चेले के बीच में बड़ा उपद्रव आने के कारण सब भाग गए इधर उधर। उनमें से फिलिप्पुस समरिया में चले गए। समरी में जब वे समरी में चला गया था, वहां पर सबको सुसमाचार सुनाने लगा। वहां के लोग ठीक होने लगे, सारे भूत भागने लगे, सभी अपनी जंजीरों से उद्धार पाने लगे। तब वहां पर लिखा है वे सब मन लगाकर फिलिप्पुस की वचन सुनते थे। उस शहर में बड़ा शांति छा गया। पढ़िए उस आयतों को, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय नंबर 5 आयत नंबर 8 से पढ़िए। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय नंबर 5 आयत नंबर 8 से, सॉरी अध्याय नंबर 8 आयत नंबर 5 से।
हाँ, सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह की प्रचार करने लगा। हाँ, 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 हाँ। बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं चिल्लाते हुए निकल गए। हाँ, हाँ, बड़ा आनंद छा गया। क्यों? वे सभी मन लगाए थे। किस चीज पे? वचन पर मन लगाए थे। फिलिप्पुस पर नहीं, फिलिप्पुस पर नहीं, भगाया गया उन आत्माओं पर नहीं, परंतु वचन पर मन लगाने के कारण उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार होते रहे और बड़ी आनंद, बड़ी खुशी, बड़ी शांति शहर में छा गया है। हमारे जीवन में अशांति के कारण यही है, हम मन नहीं लगाते। इस गदा का नाम है मन नहीं लगाना। मन नहीं लगाने वाली इस गदा पे बैठा हुआ अक्सा उतर गई। क्या फिर आप इस मन ना लगाने वाली गदा से उतरकर प्रभु से मांग सकते हो? तभी आपके जीवन में आशीषों को आप प्राप्त कर पाओगे, तभी हमारे जीवन में शांति हमें मिल सकता है। इतना ही नहीं, गदा की एक और क्वालिटी है, गदा घास नहीं खाता। पन्नी, पोस्टर जो चिपका के रखते हैं, उन पोस्टरों को, उन पेपरों को, उन पन्नियों को खा लेती हैं, है ना? खाना तो घास था, लेकिन ये क्या खा रही है? घर में रोटी खाना चाहिए, लेकिन बाजार में जाके मोमोज खाता है ये। जो खाना खाना चाहिए, है ना राम बाबू भाई, जो खाना घर में खाना चाहिए उसे छोड़ के बाजार में जैसे कि बीच में जो मीटिंग हुआ था वहां जाकर के दारू वाला पास्टर से मिलके आए हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये गधा जो है, जो काम करना चाहिए, जिस जगह में होना चाहिए, जिस खाना खाना चाहिए, वो नहीं करते। ये बाजार में खड़ा नहीं होना चाहिए इसको, ये अपने मालिक के घर में खड़ा होना चाहिए था। ये घास खाना चाहिए, लेकिन पोस्टर खा रही है। ये आराम से आराम करना चाहिए, लेकिन बाजार में गर्मी में घूम डोल रही है। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता, जहां जो खाना चाहिए वो नहीं खाते। ऐसे विश्वासी आज भी हैं। जिन लोगों की बीच में संगति रखना चाहिए वो संगति नहीं रखते, जो वचन पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते, परंतु एक पास्टर दूसरे पास्टर को करते हैं ना, वो कि वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उन चीजों में ढोलते फिरते रहते हैं। फिर अपनी आत्मा मुरझ जाती है, बूझ जाती है। लेकिन हमारी ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, लोगों के साथ संगति रखने में होना चाहिए। इतवार के दिन संगति का दिन है। संगति रखने वाले हमेशा प्रभु में बने रहते हैं। इस गधा, एक तो मन नहीं लगाती है गधा, दूसरा जिस जगह में जिन लोगों के साथ संगति रखना है वहां संगति नहीं है। परमेश्वर से अलग होकर के हम फलवंत नहीं हो सकते। परमेश्वर में बने रहना चाहिए। प्रभु की वचन में लिखा है, भजन संहिता पहला भजन में, कि व्यक्ति जो व्यवस्था को दिन और रात ध्यान करता है उस पेड़ के समान है जो झील के किनारे लगाया गया हो। और वो क्या कहते, पढ़िए उस भजन को पढ़िए। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर वो तभी नहीं चलता जब वो दुष्टों के साथ नहीं बैठता।
दुष्टों के साथ जब संगति रखता है, दुष्टों की युक्ति के अनुसार ही तो चलेगा चलेगा। लेकिन संगति पवित्र लोगों के साथ रखने से दुष्टों की युक्ति पर वे नहीं चलता। कहा नहीं बैठता, ये टट्टा करने वाले मंडली में ये नहीं बैठता। लेकिन ये कहां बैठता है? ये बैठता है परमेश्वर की उपस्थिति में। दाऊद कहता है, प्रभु तेरा मंदिर की वार्ता या तेरा मंदिर की विचार मुझे खा रहा है, मुझे खा रहा है। मैं कब जाऊं प्रभु के दरबार में, कब गाऊं प्रभु के लिए गाना, कब बजाऊं प्रभु के लिए, मैं कब नाचूं प्रभु की उपस्थिति में, कब प्रार्थना करूं प्रभु के दरबार में जाकर के, कब मिलूं प्रभु के लोगों के साथ बैठ। इस तरह की जुनून लोगों के जीवन में होने से उस व्यक्ति कैसा होगा? तीसरी आयत को पढ़िए। वे उस वृक्ष की समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। वे अपनी ऋतु में फलता रहेगा, कभी नहीं मुरझता। हालेलुया, हालेलुया। वे अपनी ऋतु में फलता रहेगा। इसका मतलब है जब जब इनकी प्रयास, जब जब ये कुछ चीजों के लिए प्रयत्न करता है या कुछ कोशिश करता है, इनके हर एक प्रयासों को वो आशीष करता रहेगा। आमीन। उद्योग के लिए प्रयास कर रहा है, प्रभु उद्योग का फल देगा। पेपर लिख रहा है, उसमें पास होने की फल देगा। अपने अपने ऋतु में वो फलता रहेगा। कारण क्या है? कारण यही है, वो गधा से उतर गया। जहां जो खाना खाना चाहिए उस खाना को छोड़ के पोस्टर खाने वाले, बाजार में खड़े होने वाले गधा से ये उतर गए हैं, इसलिए वो फल रहा है। और मन ना लगाने वाले गधा से उतर गया है, इसलिए मन लगाकर मांग रहा है, इसलिए ये प्राप्त कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात पता है गधा में, ये बेवजह चिल्लाते हुए भागती रहती है। बेवजह, कोई मारेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी ये चिल्लाता हुआ भागता हुआ रहेगा। बेवजह लड़ाइयां, बेवजह एक दूसरों के बीच में नफरतें, बेवजह कुछ है भी नहीं, कुछ सोचने वाले विचार है ही नहीं। इसके बारे में वहां, वहां की यहां, यहां की यहां, यहां की वहां। ये बेवजह की गधा है। इस तरह की हरकत से उतर जाना चाहिए हमें। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें साफ कहता है, पीठ पीछे कहने वालों के खिलाफ है मेरा परमेश्वर। तुम्हें कभी भी किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई ना करे। आमीन, हालेलुया। बेवजह लड़ाइयां, बेवजह चुगली, बेवजह कानपूसी, इस तरह की आदतों से उतर जाओ। एक और बात है, गधा को चोट लगती है लेकिन वो कभी ठीक नहीं होता। घाव लगेगा लेकिन वो ठीक नहीं होगा। लेकिन पता है आपको, इम्यूनिटी पावर गधा में बहुत ज्यादा है। इम्यूनिटी पावर मतलब अगर कोई चोट लगी है, वो चोट जल्दी से जख्म भरने का शक्ति गधा के अंदर होता है, लेकिन वो जख्म कभी नहीं भरता है। कारण क्या है? कारण यही है, उस घाव को हमेशा ये नोचता रहेगा। घाव को नोचती रहेगी गधा। वैसे ही हमारी पाप से किया गया घावों को प्रभु ने भर दिया है। फिर बार बार वही पाप करते हुए प्रभु के घावों को नोचना नहीं। आज ऐसी आदतों से उतर जाओ। मन ना लगाने वाली आदत से उतर जाओ।
हाँ, दुष्ट लोगों के साथ संगति से अलग हो जाओ। बेवजह लोगों के बारे में कानपूसी करने वाली आदत से अलग हो जाओ। और चौथा, बार बार वही पाप दोहराते हुए अपने जीवन में पड़ा हुआ पाप की घावों को नोचने की आदत से अलग हो जाओ। इन गदाओं से उतर के फिर कालेब के पास जाओ, फिर पिता के पास जाओ। मांगते ही पिता कह रहे हैं, बेटा मैंने आपको दक्षिण भूमि दिया हूं ना, चलो ऊपर और नीचे दोनों सोते ले लो। मांगने की जरूरत नहीं है, तुम मांगने के लिए आई हो ना, तो ले लो जो चाहिए तुम्हें। आमीन, हालेलुया। उतनीएल जैसे यीशु मसीहा हमारे लिए इस धरती पर उतरकर आकर हमें छुटकारा दिलाया है, हमसे शादी करना चाहता है, हमें अपनाना चाहता है प्रभु, हमें अपने साथ लेकर चलना चाहता है। शादी का मतलब यह है, शादी का शब्द सुनते ही अलग विचारों में मत जाइए। शादी का मतलब यह है, शादी होने के बाद लड़की लड़का के साथ हमेशा रहेगी, है ना, हमेशा उनके साथ रहना ही है। तो यही स्वभाव या यही भावना को बाइबल में हमें समझाने के लिए कि मतलब यीशु मसीहा के साथ कलीसिया हमेशा रहेगा, इस भावना को समझाने के लिए पति और पत्नी के बीच में होने वाली शादी का उदाहरण लेकर के कलीसिया हमें यहां बाइबल हमें समझा रहा है। शादी के शब्द सुनते कुछ अलग मत समझना कि प्रभु हमें शादी कैसे करेंगे, ऐसा नहीं। शादी का मतलब है प्रभु के साथ हमेशा रहने की अवसर या मौका प्रभु हमें देने वाला है। अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ प्रभु जहां रहेंगे वहां पर हमें भी लेकर जाने के लिए प्रभु हमारे लिए इस धरती पर आकर के शैतान से लड़ा। तुम्हें लड़ना चाहिए था, तुम्हारे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए प्रभु लड़ा, लड़कर हमें जीत लिया है अपने साथ लेकर जाने के लिए। और जाते जाते यही कह के गया है, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा की सहायक भेजते हुए जा रहा हूं, वे तुम्हें सिखाएंगे और तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मांगते समय याद रखना, तुमने बैठा हुआ उस गदा से उतर जाओ, उस गदा से तुम उतर जाओ। जब उस गदा से तुम उतर के मांगोगे तो परम पिता तुम्हें ऊपर और नीचे के सारे सोते तुम्हें दे देंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज माता पिता के वैभव बनकर चलने वाले बच्चे अपनी चाल चलन को एक बार चेक करेंगे। अगर हम वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारी जीवन में, हमारी सोसाइटी में या हमारी देश में इस प्रकार के हादसे नहीं होते। अभी देखो, जो डॉक्टर हैं जिनके पास हमारी बीमारी को ठीक कराने के लिए जाते हैं, और उन्हीं को भी लोगों ने बर्बाद करके मार दिया है। ऐसी आदतों के कारण यही है, लोगों को शिक्षा सही से नहीं मिलना। जवान बच्चों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम ऐसी गदाओं से उतर जाएं, वैभव बनकर रहे, परमेश्वर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन को सुधार कर चले, ताकि हमारे द्वारा हमारे देश का भी उद्धार होने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। समय